379 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 379 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में अब भी 38 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अब तक 8,604 करोड़ रुपयों का नुकसान हो चुका है। प्रदेश में अभी भी 281 सड़कें बंद हैं। अब तक 323 विद्युत ट्रांसफार्मर प्रभावित हैं। 177 जल आपूर्ति परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह के हालात से इन दिनों हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में सड़कें बंद हैं, जहां पर जो विद्युत और जलापूर्ति योजनाएं हैं वो बंद हैं, और जहां इस बार सिर्फ मानसून से लेकर अब तक, जब से मानसून शुरू हुआ तब से लेकर अब तक 379 से ज्यादा लोगों की मौत है। वो ज्यादा से मतलब इसलिए है कि 379 लोगों की मौत है और हिमाचल में ये अब भी 48 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये आंकड़ा थोड़ा पहले का है, तो जाहिर है कि इसमें कुछ बढ़ोतरी होगी। और साथ ही साथ अब तक 8,604 करोड़ रुपयों का एक अनुमान किया गया कितना नुकसान हो चुका है। प्रदेश में अभी भी 281 सड़कें बंद हैं। 281 सड़कें बंद हैं। अब इससे आप अंदाजा करें कि कितनी ज्यादा मुश्किल पेश आ रही होगी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और कई ऐसे रास्ते भी होंगे जो विकल्प तो है, लेकिन वो काफी ज्यादा समय लेकर जाना पड़ता होगा। और इसको लेकर अभी जो सेब की जो पेटियां या सेब के जो लोडेड ट्रक हैं उनके साथ, या जो सब्जियां हैं या एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उनके आदान प्रदान में कितनी मुश्किल आ रही होंगी। प्रदेश में अभी भी 281 सड़कें बंद हैं। अब तक 323 विद्युत ट्रांसफार्मर प्रभावित हैं। 177 जल आपूर्ति परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। बारिश से नुकसान इस तरह से है कि पहाड़ों की रानी शिमला के पेड़ों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। अब तक मानसून में 1,400 से ज्यादा पेड़ों का नुकसान हो चुका है। इसमें से 563 पेड़ गिरे हैं, जबकि 840 गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं। जबकि घरों और कॉलोनियों के लिए खतरा बने 213 पेड़ काटे भी गए। और राजेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, अभी तो हम एक जो लेखा जोखा है कह सकते हैं वो अब तक हमने अपने दर्शकों को के सामने रखा है कि किस तरह से इस बार बारिश की वजह के जो हालात बने हैं उसमें 379 लोगों की मौत हो चुकी है। 38 लोग या उससे ज्यादा लापता भी हैं और तकरीबन 280 के आसपास सड़कें जो है वो बंद हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तमाम तस्वीरें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति क्या है और मौसम का क्या रुख है? दूसरी तरफ जो रिकवरी एंड रेस्टोरेशन वर्क है उसकी प्रगति क्या है? बिल्कुल विशाल, रिकवरी काफी तेजी से हो रही है, क्योंकि पिछले 3 दिन हम कह सकते हैं कि मौसम अब धीरे धीरे साफ हो रहा है और आज भी अच्छी धूप खिली हुई है। अब इसको देखकर लग रहा है कि अब जो सड़कें करीब 300 सड़कें बंद हैं वो बहुत जल्द खुल जाएंगी, क्योंकि कल NH मंडी से मनाली जो काफी टफ माना जा रहा था वो कल छोटे वाहनों के लिए हालांकि एक तरफ को खोला जा रहा है, टाइम फिक्स किया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे सड़कें खुलना शुरू हो गई हैं। और अगर ये पूरा सप्ताह मौसम साफ रहता है जैसा कि मौसम विज्ञान के अंदर का अनुमान भी है, तो फिर दोबारा कह सकते हैं कि पूरी तरह से हिमाचल में यातायात व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा कुछ एक जो दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ अभी भी जलापूर्ति और विद्युत आपूर्ति दोनों प्रभावित हैं। जलापूर्ति तो राजधानी शिमला में भी बाधित है। अभी तीसरे दिन पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन पिछले कल तक 1 सप्ताह तक विकासनगर सहित कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ 1 सप्ताह तक लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, पीने के लिए भी पानी नहीं था। लोग जो नेचुरल सोर्सेज थे आसपास उनके ऊपर डिपेंड थे। तो ये स्थिति पिछले कल तक थी, लेकिन कल सुबह विकासनगर में भी पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई। जो मलबा गिरा था उसको हटा दिया गया। तो अब धीरे धीरे रिस्टोरेशन पर चला हुआ है और उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत जल्द स्थिति हिमाचल प्रदेश में ठीक होगी। लेकिन जो पेड़ों के आंकड़े का जिक्र आपने किया, ये थोड़ी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। जिस प्रकार से लगातार पेड़ गिर रहे हैं और पेड़ काटे जा रहे हैं, अब ये स्थिति चिंताजनक हो गई है। केवल राजधानी क्षेत्र जो है इसमें ही 1400 के करीब पेड़ों का नुकसान हो गया है। 500 से अधिक पेड़ वो हैं जो शहरी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे और घरों के आसपास गिरे हुए हैं। 500 से अधिक तो इनकी संख्या। इसके अलावा
जंगलों में कितने पेड़ गिरे हैं इसकी काउंटिंग अभी तक नहीं हो पाई है, और असुरक्षित जिन पेड़ों के कारण घर हो गए हैं उनको काटने की एप्लीकेशंस लगातार आ रही हैं, उनका कटान जारी है जी। 300 के करीब तो पेड़ काट भी लिए गए हैं वन विभाग की तरफ से, जिनकी कंप्लेंट्स हैं या फिर जो हवा में लटके हुए हैं। तो ऐसे में ये बड़ा नुकसान है जिसकी आपूर्ति कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नई प्लांटेशन भी जब लगेगी तो फिर अब उसको लगने में भी काफी समय लगेगा। अब क्या किस तरफ डिपार्टमेंट जाता है, क्योंकि देवदार के वृक्ष काफी पुराने हो चुके हैं, तो अब ये भी एक विषय रहेगा कि अब शिमला शहर में किस प्रकार की प्लांटेशन की जाएगी। विशाल जी, तो राजेंद्र, एक बात आपने ये बताई जिसमें थोड़ी उम्मीद की किरण दिख रही है कि मौसम थोड़ा धीरे धीरे साफ हो रहा है, और इसका मतलब ये है राजेंद्र कि बारिश अब शायद बहुत कम जगहों पर हो रही है या बहुत हल्की फुल्की हो रही है। जी बिल्कुल, बारिश रुक गई है, और ये वाला सप्ताह है, मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान लगाया है कि इस सप्ताह मौसम ठीक रहेगा, और आज भी मौसम ठीक है। तो ऐसे में रिस्टोरेशन वर्क काफी तेज होने की संभावना है। सरकार की तरफ से भी मशीनरी लगा दी गई है, और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी चीजें ठीक की जाए। मुख्यमंत्री भी आज लगातार निचले हिमाचल के दौरे हैं। पहले हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र जाएंगे, उसके बाद कांगड़ा जिला के कुछ क्षेत्रों का दौरा करेंगे जो आपदा से प्रभावित हैं। तो इसके अलावा उप मुख्यमंत्री लगातार फील्ड में हैं, मंत्री सभी अपने अपने क्षेत्रों का जिम्मा संभाले हुए हैं। तो ऐसे में अब जो है तो कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से भी, और उम्मीद लगाई जा रही है कि सभी रिस्टोरेशन वर्क काफी तेज होंगे, और एक सप्ताह के अंदर अंदर जिंदगी में पटरी पे जिंदगी आ जाएगी। लेकिन जिन लोगों का नुकसान हो चुका है वो बहुत कष्टदायक है। बिल्कुल, वो तो कष्टदायक है, और इसमें जो सरकार की दक्षता है, उसकी जो एक्टिवनेस है वो कितनी है, और जिस तरह से लगातार खुद सीएम सुक्खू जो है वो दौरे कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द मौसम के बेहतर पूरी तरह से होने के बाद ही बहुत तेजी आएगी राहत कार्यों में। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र, तमाम जानकारी